गुरु पूर्णिमा। मैंने आज यहां आ रहा था तो उससे पहले 5 भाव निकाले। गुरु के भीतर गुरु तत्व क्या क्या होने चाहिए ये हमको जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शिष्य के भीतर गुरु रूप को समझने के लिए क्या क्या वस्तुएं आवश्यक हैं ये हमारा जानना बहुत जरूरी है। गुरु सब ही श्रेष्ठ हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई श्रेष्ठ कोई गॉड, ऐसा नहीं है। सब श्रेष्ठ हैं, सब समान हैं, लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व कैसा है ये जरूरी है जानना। इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में ये विशेष रूप से हम लोग जाने, चाहे हमारे गुरु हैं चाहे नहीं हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। एक शिष्य के भीतर शिष्यत्व कैसा होना चाहिए, ये 5 चीजें होनी चाहिए उसके भीतर। कौन कौन सी? सबसे पहला, गुरु में भगवद रूप मानना। सबसे पहली बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब दीक्षा लेते हैं, आप जब शिष्यत्व ग्रहण करते हैं, उस दिन के बाद से गुरुपद पर जो बैठे हैं वो एक सामान्य पुरुष हैं, ऐसा कभी विचार नहीं आना चाहिए मन में। वे साक्षात भगवत स्वरूप हैं। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। गुरु कर्णधारम, मानव को सही मार्ग बताने के लिए मैंने गुरुजनों को पृथ्वी पर भेजा है। भगवान स्पष्ट कहते हैं उद्धव से। और भेजा क्या है? भगवान स्वयं ही गुरु रूप धारण करके आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, यदि कोई विषय याद करना है तो कैसे याद किया जाए। आपको किसी ज्ञान की वस्तु, कई लोग होते हैं कथा में आते हैं लेकिन कथा में इतनी रुचि नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? कई लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं लेकिन गुरुजनों के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ उनको समझ में नहीं आते। क्यों नहीं समझ आते? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके प्रति हमारा भगवत भाव नहीं है। एक बात नरेंद्र मोदी जी कह दें और वही बात एक साधारण पुरुष कह दे, बात एक ही है लेकिन कहने वाले में भेद है। हैं दोनों ही पुरुष, हैं दोनों ही सामान्य, लेकिन एक की पदवी कहती है कि वो प्रधानमंत्री है और एक की पदवी कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार भले ही चलता फिरता एक हाडमांस का पुतला है गुरु, लेकिन सदैव यही विचार करो कि मेरे गुरु साक्षात भगवत स्वरूप हैं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर किसी भी प्रकार का विचार मत करो। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहला भाव अपने भीतर जो लावे, गुरु के प्रति भगवत बुद्धि रखे। ये साक्षात भगवान है, मेरे लिए साक्षात भगवतत्व। हमारे वृंदावन में, अरे अब कहां तक बताऊं मैं आपको, सूरदास से लेकर रैदास तक, मीराबाई से लेकर सक्कूबाई तक, अर्जुन से लेकर उद्धव तक, इंद्र से लेकर हनुमान तक, जीवन में यदि किसी के भी कल्याण हुआ तो वो तभी हुआ जब गुरु विराजमान हुए। मुझे एक नाम बता दीजिए जिसका कोई गुरु नहीं था। और मैं अपनी कथा में सावधान
होकर के सुनिएगा। मैं सदैव अपनी कथा में कहता हूं, गुरु का मतलब केवल दीक्षा ग्रहण करके किसी को गुरु पदवी पर समझ लेना, यह गुरु शिष्य संबंध नहीं है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार स्यात्, और रू शब्द का अर्थ है निरोधक। चाहे वो सामान्य व्यक्ति भी है, लेकिन उसकी वाणी से आपके हृदय का संशय दूर हो रहा है तो वो गुरु है। उसके माध्यम से श्री राधा रमन लाल जी ही आपके सामने आए हैं, उसके माध्यम से साक्षात श्रीनाथ जी ही आपके सामने आए हैं। यही भाव रखना चाहिए। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहली बात, अपने गुरु के प्रति भगवत भाव रखे। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, मुझको चौपाई याद नहीं आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा है इन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, उसमें एक गुरु भी है। क्यों? क्योंकि अति सामीप्य में दोष उत्पन्न होने लगता है। किसी के बहुत साथ में रहोगे, बहुत संग में रहोगे, बहुत घुसे रहोगे, तो उसमें दोष दिखने लग जाएगा। और गुरु के प्रति यदि दोष बुद्धि आपके हृदय में किंचित मात्र भी आ गई, परंपरा आपको दंडित ना करे, उसके लिए सावधान रहिएगा। गुरु के प्रति कभी भी सामान्य भाव मत रखिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरुजन जो हैं वो अपने किसी दुष्कृत्य के कारण, अब आप सब लोग समझ ही रहे हैं मैं किस तरफ संकेत कर रहा हूं, क्योंकि मिलावट तो सब जगह आ गई है। कलयुग है ना, कलयुग में तो पाखंड का ही बोलबाला ज्यादा रहता है। तो इस कलिकाल में मिलावट तो हर चीज में है। भोजन में मिलावट, नमकीन में मिलावट, मिठाई में मिलावट, सब चीज में मिलावट आ रही है। कथाओं में भी मिलावट आ गई है, गुरुजनों में भी मिलावट है, लेकिन शिष्यों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। आपने किसी को गुरु पदवी पर बिठा लिया और उसके बाद यदि गुरु पद भ्रष्ट हो गया, तो गुरु तत्व पद भ्रष्ट नहीं हुआ, गुरु का शरीर पद भ्रष्ट हुआ है। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, गुरु किसी नाम को नहीं कहते, किसी व्यक्ति को नहीं कहते। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु विवेक को कहते हैं, गुरु ज्ञान को कहते हैं, गुरु शब्द को कहते हैं, गुरु वाणी को कहते हैं। हमारे सिख समुदाय में सरदार, जितने भी हमारे हिंदू भाइयों में सरदार हैं, वे लोग गुरु ग्रंथ को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, शब्द को ही गुरु मानते हैं, ग्रंथ को ही गुरु मानते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो गुरु है कौन? ग्रंथ ही तो गुरु हैं। यदि भागवत ना हो, रामायण ना हो, वेद ना हो, गीता ना हो, किसको गुरु कहोगे? किसको गीता मनीषी कहोगे? किसको भागवत भास्कर कहोगे? किसको विद्या भास्कर कहोगे? इतने उपाधियों से अंकित गुरु होता है, वो इन ग्रंथों की ही तो कृपा है। गुरु ने निज जीवन में क्या किया उस पर आपकी कभी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, लेकिन गुरु की कौन सी वाणी ने मेरा जीवन परिवर्तित किया उस पर आपकी सदा दृष्टि होनी चाहिए। गुरु के कौन से व्यवहार ने मुझे जीना सिखा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। बहुत अच्छा पद है, वो पूरा याद नहीं है, लेकिन हमारे एक पंडित जी को याद है, मैं लिखवा के गाऊंगा इसको जरूर। तो गुरु की ना जाने कौन सी ऐसी क्रिया, गुरु के ना जाने कौन से ऐसे वचन
गुरु के ना जाने कौन सा ऐसा व्यवहार जो हमको प्रिय लगे, जो हमको कुछ सिखावे, उसको श्रेष्ठ माने। तो शिष्य को चाहिए सबसे पहली बात, अपने गुरु में भगवत बुद्धि रखे। ये साक्षात श्रीमन नारायण ही मेरे सामने बैठे। आप इस भाव के साथ अपने गुरुजनों के सामने जाएंगे। गुरु में दोष नहीं है, शिष्य में शिष्यत्व होना चाहिए। कुआं तो साधारण है, चाहे ग्लास में पानी निकालो, चाहे बड़े पतीले में पानी निकालो, चाहे घड़े में पानी निकालो। कबीर कुआं एक है, कबीरदास का एक दोहा है, कुआं एक है और पात्र अलग अलग है, लेकिन पानी सब में एक समान ही होता है, एक जैसा ही होता है। हम सब लोग तो पात्र हैं और गुरु कौन है? कुआं है। अपने पात्र को इतना गहरा बना लो कि गुरु को जितना हो सके भर सको उससे। अपनी पात्रता इतनी मत रखो कि एक दो घूंटे ही आवे उसमें। अपनी पात्रता इतनी रखो कि जीवन भर का संग्रह आपके पास में हो जाए। तो सबसे पहली बात, गुरु के प्रति भगवत भाव, ये साक्षात भगवान ही है। दूसरी बात, शिष्य के अंदर दूसरा गुण होना चाहिए, जिज्ञासुता, जिज्ञासा। श्री कृष्ण के दो शिष्य हुए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण के दो शिष्य हुए। ऐसे तो अनेकों शिष्य हैं, लेकिन जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत प्रचारित प्रसारित हुए हैं, ऐसे दो शिष्य हैं। कौन कौन? अर्जुन और उद्धव। अर्जुन और उद्धव ये दोनों शिष्य हैं श्री कृष्ण के, लेकिन इनमें श्रेष्ठ कौन है, यह भी यदि खोजा जाए तो उद्धव श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि गीता में कहीं कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है कि भगवान की कही गई बात पर अर्जुन कुतर्क कर देता है। ऐसा तो आपने तब तो ऐसा कहा था, अब ऐसा कह रहे हो। आपने पहले तो ये बात कही थी, अब ऐसे कह रहे हो। लेकिन उद्धव कुतर्क नहीं करता। भगवान की हर बात को सुनने के बाद उद्धव एक नई जिज्ञासा प्रकट करता है। इसलिए भगवान को उद्धव बहुत प्रिय है। इसीलिए उद्धव जी के संबोधन में श्रीमद् भागवत में आया है, कृष्णस्य दैत सखा। ये दैत शब्द या तो गोपियों ने कृष्ण के लिए प्रयोग किया या वेदव्यास जी ने उद्धव के लिए प्रयोग किया। गुरु की बात पर कभी तर्क कुतर्क नहीं, गुरु की बात पर जिज्ञासा होनी चाहिए और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि ज्ञान कहां टिकता है? जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। आपके भीतर यदि वास्तविक जिज्ञासा है तो ज्ञान टिकेगा। और जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि हम किसी बात को जानते हैं लेकिन गुरु कह दें तो वो बात अटल हो जाए, एक जिज्ञासा तो ऐसी। और एक जिज्ञासा होती है कि हम किसी बात को जानते नहीं लेकिन उसको जानना चाहते हैं। ये दो जिज्ञासा होती है। लेकिन जिज्ञासा गुरु के सन्मुख प्रकट कैसे करनी चाहिए, उसका भी एक नियम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु के सामने जिज्ञासा मैं कहूं 99% इस चीज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपनी जिज्ञासा उनके सामने कहो मत। एक श्रेष्ठ शिष्य का लक्षण क्या है कि वो गुरु में भगवत भाव रख करके और जिज्ञासा को मन में रख करके सामने बैठ जाएगा। उसका प्रभाव क्या होगा? उसकी जिज्ञासा का उत्तर बिना पूछे गुरु के मुख से हो जाएगा। इस बात को आप साधारण मत समझिएगा। कल के प्रातःकाल सत्र में ऐसा ही करना। पूज्य पिताजी महाराज जैसे ही मंच पर विराजमान हो तो यही विचार कीजिएगा, काली कमली ओढ़ करके साक्षात श्री राधा रमन लाल पधारे, विराज गए। और उसके बाद अपने हृदय में कोई एक जिज्ञासा उसको रख लीजिएगा और फिर कथा सुनिएगा। 3 घंटे बाद आप लोगों के नेत्रों में आंसू होंगे। आप मुझे याद करोगे क्योंकि आपकी जिज्ञासा का उत्तर व्यासपीठ स्वयं दे देगी। लेकिन उसके लिए चाहिए क्या? गुरु के प्रति भगवत भाव हो। अब आप कहो कि कल तो हम बैठे थे, जिज्ञासा लेके बैठे थे, भगवत भाव धारण करके बैठे थे, फिर भी उत्तर तो नहीं मिला। अरे कथा 6 दिन की और बची है, किसी ना किसी दिन तो मिल ही जाएगा। जिज्ञासा प्रकट करना एक शिष्य का उत्तम लक्षण नहीं है।
उत्तम, मध्यम, अधम और कनिष्ठ। तो उत्तम जो है वो उत्तम शिष्य का लक्षण होता है कि वो गुरु अपने उत्तम शिष्य के आव भाव से पता कर लेता है कि इसको ये जानना क्या चाहता है, ये पूछना क्या चाह रहा है। और फिर जिज्ञासा का उत्तर यथा योग्यता से ना मिले तब अप्लाई होता है दूसरा रूल, क्या कि जिज्ञासा प्रकट कर दो, जिज्ञासा कह दो। तो शिष्य के भीतर पहला गुण होना चाहिए अपने गुरु के प्रति भगवत भाव, दूसरा गुण होना चाहिए जिज्ञासा, और तीसरा गुण होना चाहिए धैर्य। क्या होना चाहिए? धैर्य, चंचलता नहीं, धैर्य। गुरु की बात पर ज्यादा चंचल मत हो जाओ। यदि गुरु कभी क्रोधित भी हो रहे हैं, कोपित भी हो रहे हैं, उस समय भी धैर्य से सुनते रहो, समझते रहो, उनकी बात पर धैर्य रखो, उस पर बहुत जल्दी चंचल मत हो जाइए। धर्म के 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है धृति, धैर्य। तो धैर्य धारण करो। क्यों? क्योंकि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम। यदि गुरुजन क्रोध करते हैं, माता पिता क्रोध करते हैं, तो माता पिता और गुरु का क्रोध ही वरदान होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके गुरु कभी आप पर क्रोधित नहीं हुए, माता पिता कभी आप पर गुस्सा नहीं हुए, तो कुछ ऐसा करो कि गुस्सा हो मैं। क्योंकि जब तक गुरु गुस्सा नहीं होगा, जब तक गुरु क्रोधित नहीं होगा, तब तक आपके कल्याण के शब्द बोलेगा ही नहीं। और कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक गुरु आपके लिए कुछ कटु शब्द ना कह दे। गुरु मीठी मीठी वाणी बोलता रहे, गुरु प्रेम से ही बोलता रहे, गुरु सहला के फुसला के कहता रहे, तो कल्याण में बाधा है। लेकिन गुरु यदि कुछ कटु वचन कह दे तो समझो अब कल्याण पक्का हो जाएगा मेरा। मीठी दवाई होना, तो कई उम्र होने के बाद में मीठी दवाई लेना निषेध होता है। क्यों? शुगर है, कहीं आपको हो गया तो। इसलिए दवाई कड़वी ही होती है, तभी हमारा रोग दूर होता है। तो गुरु मीठा ही मीठा कहता रहे तो उससे दोष है, कहीं शुगर नहीं हो जाए तुमको। इसलिए विचार करो कि कभी ना कभी ऐसा कृत्य भी हो कि गुरु कभी क्रोधित होकर के, कुंपित होकर के, कोपित होकर के कुछ कह दे, तभी कल्याण होगा। तो धैर्य, अपने भीतर से धैर्य को मत जाने दीजिए। गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास कीजिए, गुरु के प्रति भगवत भाव रखिए, जिज्ञासा रखिए और धैर्य रखिए। 3 बात। चौथी बात, सेवा। गुरु की सेवा कीजिए। अब सेवा कौन सी श्रेष्ठ है? तन की सेवा करें, मन की सेवा करें, धन की सेवा करें, कैसी सेवा करें? जैसी रुचि बन जाए, जैसी व्यवस्था बन जाए, जैसा समय जैसी उस समय आपके सामने व्यवस्था प्रस्तुत करे, वैसी सेवा करो। पूज्य पिताजी महाराज पहले एक दृष्टांत सुनाया करते थे अपनी कथा में, मैंने सुना बचपन में। एक गुरुजी रात्रि में शयन कर रहे थे तो शिष्य उनके चरण दबा रहा था। और चरण दबाते 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 अब गुरुजी उससे बात करते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, अच्छा तो तुम्हारे खानदान में कितने लोग हैं? बोले गुरुजी हम 4 भाई हैं। बोले अच्छा, बड़ा भाई क्या करता? बोले बड़ा भाई वहाँ अफसर है। छोटा भाई क्या करता है? छोटा भाई स्कूल जाता है। मझला भाई क्या करता है? बोले मझले 2 हैं, एक मैं हूँ, एक और है, वो दूसरा वाला घर का काम देखता है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार चरण दबाता जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब अर्धरात्रि हो गई तो शिष्य ने सोचा कि अब बहुत समय हो गया, गुरुजी तो सो गए, खर्राटे ले रहे हैं, अब उठ के मैं चला जाऊं। तो धीरे धीरे पैर दबाना उसने जैसे हल्का किया, तो जैसे हल्का किया गुरुजी को लगा ये उठ के जाने वाला है। और जैसे लगा उठ के जाएगा तो फिर ये पैरों का जो इतना आनंद आ रहा है सोने में और इससे पैर दबाने में, वो आनंद नहीं आएगा। गुरुजी फिर से हिल गए, बोले अच्छा तुमने क्या बताया, कितने भाई हो बेटा तुम? वो फिर से, अरे गुरुजी तो अभी जगे हैं, फिर से पैर दबाने लगा। बोले 4 भाई हैं। बड़ा क्या करता है? बड़ा अफसर है। छोटा क्या करता है? विद्यालय में पढ़ता है। मझला क्या, घर के काम करता है। पैर दबाते 1 आध घंटा और निकल गया। उसने सोचा गुरुजी अब तो सो ही गए होंगे, अब मैं चला जाऊं। जैसे ही उठ करके जाने लगे, गुरुजी की फिर से आंख खुली। अरे तुमने क्या बताया? छोटा वाला क्या करता है?
उसने कहा अरे गुरुजी अभी जगे हैं, फिर से दबाने लगा। इस प्रकार करते करते पूरी रात पैर दबाता रहा। जब जब हाथ हटावे गुरुजी तब तब उठ जाएं और एक ही प्रश्न करें। सुबह के 4 साढ़े 4 बजे होंगे, 5 साढ़े 5 बजे गुरुजी उठ ही जाते थे। शिष्य सोचने लगा अब 1 घंटा क्या सोऊंगा, पैर दबाने लगा। जैसे ही उसने हल्का किया, बोले 1 घंटा बचा है, थोड़ा आंख बंद करके झपकी ले लूं। जैसे उठ के जाने लगा तो गुरुजी फिर बोले अरे वो मझले वाले का तुमने क्या बताया था, वो मैं सुन नहीं पाया। कितने भाई हो तुम? बोले गुरुजी 3 भाई हैं। गुरुजी उठ गए, बोले रात को तो 4 बता रहे थे, अब 3। बोले इस प्रकार पैर दबाता रहूंगा, एक तो पधार ही जाएगा ना, 3 ही बचेंगे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु कैसा भी हो लेकिन आपके भीतर उसके प्रति धैर्य। पिताजी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, अब हमको इतना अभ्यास उनके जैसा बोलने का तो नहीं है, लेकिन ये मैंने बहुत पहले सुना। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा, धैर्यता। हमारे पूज्य नाना जी, वे भी मेरे गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा पे आज उनका भी स्मरण। पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, 6 वर्ष पहले जो लोग द्वारिका की कथा में द्वारिकापुरी में थे, उन लोगों ने उनका दर्शन किया होगा। बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत सुनाते थे। एक बार उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया कि एक गुरुजी के आश्रम में 2 शिष्य पहुंच गए और दोनों शिष्य जो थे वो थोड़े से भोजन भट्ट शिष्य थे। उनको केवल यही प्रलोभन था आश्रम में आने का कि गुरुदेव की थोड़ी बहुत सेवा करेंगे और 3 समय का भोजन मिल जाया करेगा। तो गुरुदेव की सेवा करने के लिए 2 शिष्य आ गए। तो दोनों में बुद्धि तत्व थोड़ा कम था, तो गुरुजी ने एक विचार किया, एक भाव विचार किया, और उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्यों को अपना एक एक पैर बांट दिया। एक शिष्य को अपना दाहिना पैर दे दिया और दूसरे शिष्य को अपना बायां पैर। बोले अब तुम दोनों इन पैरों को दबाया करो और एक दूसरे से होड़ रखा करो, कौन ज्यादा बढ़िया दबाएगा। इस प्रकार से दोनों शिष्य उनकी सेवा करने लगे। अब महाराज दोनों का समय भी बट गया। सुबह 8 से 9 बजे तक एक शिष्य आता था, पैर दबाता था, और फिर 9 से 10 बजे तक दूसरा शिष्य आता था, वो अपना पैर दबाता था। दोनों शिष्य समय अनुसार आते, आकर के पैर दबाते। अब एक दिन की बात, गुरुजी एक पैर पर दूसरा पैर रख कर के लेटे हुए थे। जिस पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा था उस पैर वाला शिष्य आ गया। उसने आकर के गुरुदेव को देखा तो देखा कि मेरा पैर नीचे दबा हुआ है और वो जो दूसरा गुरु भाई है उसका पैर मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे सेवा वाले पैर पर चढ़ गया ये। अभी रुक तो, अभी बताता हूं। तुरंत कहां से ना जाने बड़ा सा बांस का डंडा लेकर के आया और गुरुदेव का वो पैर जो उसके सेवा वाले पैर पर था उसको हटा करके और उसने उठा करके और डंडा दे करके दे बजाना शुरू किया गुरुदेव का पैर। गुरुजी चिल्लामें, चीखें, अरे मेरा पैर चला गया। बोले अरे गुरुजी ये मेरे पैर पर चढ़ कैसे गया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ आने की। तोड़ ताड़ करके गुरुजी का पैर बराबर कर दिया और दूसरा पैर पकड़ करके उसको मालिश लगा करके और दबाने लगा। बोले ये मेरा पैर है, ये देखो कितना सुंदर चमक रहा है, कितना बढ़िया दिखता है, कितना सुकोमल है। गुरुदेव बेचारे रोने लगे, अरे मूर्ख, तेरे जैसे शिष्य से तो ना होना ही अच्छा था। 1 घंटा अपनी सेवा नियमानुसार करके वो चला गया। उसके जाति दूसरा शिष्य आया। दूसरे शिष्य ने आकर के देखा तो गुरुजी बेचारे लंगड़ा रहे थे, पैर में से रक्त निकल रहा, पूरा पैर सूज गया और वो उसका पैर था। उसने कहा गुरुदेव ये मेरे वाले पैर को क्या हुआ, ये सूज कैसे गया, ये रक्त कैसे। मैंने मालिश लगा करके तिल का तेल लगाया, कभी इसमें गोले का तेल लगाया, कभी घी से मालिश की, इसको चमका करके रखा, इतनी सेवा की, आज इसकी ये दुर्गति मेरे रहते हुए कैसे हो गई। गुरुजी ने सोचा बेचारा ये तो थोड़ा बुद्धिमान है, इसको बताइए। अरे कैसे बताएं, वो दूसरा है ना वो आया था, हमने भैया थोड़ा सा इस पैर के ऊपर इस पैर को रख दिया, इससे नाराज हो गया, नाराज होकर के तोड़ ताड़ के चला गया। बगल में बांस पड़ा था, इसी बांस से तोड़ा था। हाँ इसी से तोड़ा था। बांस उठाया उसने, जमीन में मारा, इतनी तेजी से मारा था। बोले नहीं इससे ज्यादा, इतनी तेज मारा था। बोले हाँ इतनी तेजी मारा था, इससे तिगुनी ताकत से मारूंगा। और गुरुजी का दूसरा पैर जो सही सलामत जो था उसको पकड़ करके उसने मारना शुरू किया, तोड़ ताड़ करके, वो भी बराबर। गुरुजी बेचारे रोने लगे, रुदन करने लगे, लेकिन दोनों शिष्यों की मूर्खता से गुरुजी पछताए। तो गुरु श्रेष्ठ है लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना चाहिए, ये हम विषय सुन रहे हैं।
तो शिष्यत्व के 3 भाव हमने सुने। पहली बात हमने सुनी गुरु के प्रति भगवत भाव, दूसरी बात हमने सुनी गुरु के प्रति जिज्ञासा, तीसरी भाव हमने सुनी गुरु के प्रति, गुरु की बात के प्रति, गुरु के व्यवहार के प्रति धैर्य, और चौथी बात हम सुन रहे हैं सेवा। गुरु की सेवा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। और 5वां और अंतिम और सबसे ज्यादा जरूरी शिष्यत्व का जो लक्षण है वो क्या है? दृढ़ चरणन के भरोसो, दृढ़ चरणन के भरोसा, गुरु के प्रति भरोसा, गुरु के प्रति विश्वास। जिस प्रकार हवाई जहाज में बैठने के बाद में टर्बुलेंस भी होता है, हिलता भी है, तो भी हम घबराते नहीं है। क्यों? क्योंकि पायलट के प्रति हमारा विश्वास है। रेलगाड़ी पटरी बदलती है, उस समय बुरी तरह से हिलती है, आवाज करती है, लेकिन हमको भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रेल चलाने वाले चालक पर हमको भरोसा है। उसी प्रकार ये जीवन रूपी गाड़ी यदि थोड़ी बहुत भी डामाडोल हो तो घबराइए मत। क्यों? क्योंकि इस जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर के रूप में गुरुजन विराजमान है, उन पर भरोसा रखो। दृढ़ चरणन के रो, गाइए सब, भरोसा, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो, भरोसा, दृढ़ चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, 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 सब जग माही अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के रो, दृढ़ चरणन के रो, भरोसो, दृढ़ चरणन के। सद्गुरुदेव भगवान की। सूरदास जी कह रहे हैं, साधन और नाहिया कली में, 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 जासो होत लिवेरो
भरोसा। तो पांचवा लक्षण भरोसा। गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कहले। श्री सूरदास जी महाराज के पास तो नेत्र भी नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा की इतनी विश्वास उनके भीतर विद्यमान था। बिना नेत्र होने पर भी श्री राधा रमण जी का नित्य दर्शन, नित्य अनुभव उनको होता था। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज केवल उनको भगवत दर्शन हुआ, केवल और केवल गुरु विश्वास का ही प्रतीक हैं वो। केवल सूरदास ही नहीं, अष्ट छाप के अनंत सखा, ये आठों सखा, मीराबाई, रैदास, कुंभनदास, सूरदास, सबको उठा लीजिए, बिन गुरु भव किसी ने पार नहीं किया। गुरु ही सबको ले गए हैं भगवत धाम। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहा गया है, चिंता मणिर्लोक सुखम स्वरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। चिंतामणि जो चिंतन करोगे वो दे देगी। कल्प वृक्ष सर्ग की सारी संपदाएं आपको दे देगा, लेकिन यदि आपकी सेवा से गुरु प्रसन्न हो गए तो वैकुंठम योग दुर्लभम। अच्छा, इसका एक भाव, इसका भाव तो महाराज जी ऐसा कहा जाता है कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ की प्राप्ति करा देगा। लेकिन आज अध्ययन में ऐसा समझ में आ रहा था, यदि गुरु हमारी सेवा भी, जहां दूर दूर तक आज 3 महीने बाद व्यासपीठ पर बैठे हैं हम, नहीं 3 महीना नहीं, होली के बाद अब बैठे, शायद पिताजी महाराज भी होली के बाद आज ही बैठे होंगे। इतने लंबे काल के बाद कथाएं प्रारंभ हो रही हैं। ऐसी स्थिति में भी श्री भागवत कृपा निकुंज परिसर में उत्सव मनते ही रहे हैं। और वैकुंठ किसको कहते हैं? नित्य मंगल, नित्य उत्सव जहां चलते रहे उसी को तो वैकुंठ कहते हैं। और ये सब कृपा किनकी है? ये कृपा सब पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, जिनकी कृपा से आज तक यहाँ वैकुंठ जैसा अनुभव होता है। हमारा घर ही वैकुंठ बन गया है। कई आप तो ऐसी स्थिति हो गई है कि पिताजी माताजी को शाम को खुद पता चलता है कि आज हमारे घर में उत्सव है। अरे मलुपीठ वाले महाराज जी क्यों आ रहे हैं भैया? संत तो आते ही हैं, आने ही चाहिए, लेकिन आज कुछ विशेष है क्या? बोले हाँ, लाल जी का जल विहार उत्सव हो रहा है। ये कब हुआ? बोले सुबह से व्यवस्था चल रही है, किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे नित्य मंगल, नित्य उत्सव, मैं भी कई बार सवेरे कोई विचार नहीं है, लेकिन शाम तक उत्सव मन जाता है। किस लिए? क्योंकि गुरु प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की कृपा से संपूर्ण जीवन ही वैकुंठमय हो जाता है, वैकुंठमय हो। इसलिए गुरु प्रसन्न हो आपकी सेवा से, आपके भाव से, आपकी जिज्ञासा से, ये प्रयास कीजिए। आनंद मानंद करम प्रसन्नम ज्ञानम स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रैड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरु नित्यमहं स्मरामि। इस श्लोक में गुरु जी को एक विशेषण दिया गया, गुरु को एक उपमा दी गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वो उपमा क्या है? भवरोग वैद्यम। गुरु कौन है? बोले गुरु एक वैद्य है। स्पेशलिटी क्या है इस वैद्य की, इस डॉक्टर की? कोई सर्जन होता है, कोई फिजिशियन होता है। ये जो गुरु रूपी डॉक्टर हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये काय चीज के डॉक्टर हैं? बोले भवरोग। भवरोग यानी कि संसार के जितने भी रोग हैं जिनसे व्यक्ति चिंतातुर हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, जिस प्रकार संसार के रोगों से युक्त होने के बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इन भव रोग से युक्त होने के बाद नरक रूपी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और वहां नरक रूपी हॉस्पिटल में चिकित्सा कौन करता है? दंडपाणि इव करोमि चिकित्साम दंडपाणि इव। श्रीमद् भागवत में रहुगण भरत संवाद, वहां पर
रघुगण जी कहते हैं राजा श्री जड़ भरत जी से, बड़ी सुंदर कथा है कि रघुगण राजा रोज जाते थे कपिल मुनि के आश्रम सत्संग करने। एक दिन एक कहार नहीं था पालकी उठाने वाला, तो अपने 3 कहारों से कहे किसी को भी उठा लाओ राह चलते हुए को। नदी के किनारे जड़ भरत जी बैठे थे। वो जड़ जानबूझ करके बने थे, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। इस बात के 2 अर्थ हैं, लेकिन सुनो, यदि अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा अपनी योग्यताएं दिखाते मत चलो, हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, हमसे ये भी करवा लो, हमसे वो भी करवा लो, नहीं तो क्या होगा। आए दिन फिर घर के लोग, परिवार के लोग, मित्र लोग, अरे तुम तो बता रहे थे तुमको ये आता है, चलो ये करो, तुमको ये भी आता है, ये भी करो, तुम उस दिन दिखा रहे थे तुमको वो भी आता है, लो ये भी करो। इसलिए जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। कोई काम आपके सामने हो रहा, भले ही आपको आता हो, लेकिन ऐसा दिखाओ हमको आता ही नहीं है, तो दोबारा आपसे कभी कहा नहीं जाएगा उसको करने के। लेकिन ये कब होना चाहिए? अब देखो, साधारण लोग तो इसको ले लेंगे, हर बात पे इसी बात को ले लेंगे, लेकिन ये कब होना चाहिए? जब संसार ग्रस्त कोई कार्य आपके सामने हो रहा हो, जिसकी वजह से संसार में आसक्ति बढ़ेगी, ऐसा काम यदि आपके सामने हो रहा हो, तो वहां मूर्ख बन के रहो, हमको नहीं आता। तो श्री जड़ भरत जी महाराज, इन्होंने मन में विचार किया कि यदि जरा भी योग्यता मैंने अपनी दिखा दी तो पूरा संसार मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसलिए जड़ बन के रहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। रघुगण जी की पालकी में उनको सेवा में लगाया गया। जड़ भरत जी का नियम है, जब वो चलते हैं तो दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी आंखों से पहले आगे देखते हुए चलते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा तो मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाएगा। और जैसे ही उनको दिखता है कोई कीड़ा है, कोई चींटी है, तुरंत उछल जाते हैं। अब उछलने वाला व्यक्ति पालकी तो नहीं उठा सकता, पालकी में बैठने वाले की शामत आ जाएगी। लेकिन जड़ भरत जी ले गए वो। अब जड़ भरत जी पालकी लेकर के चलने लगे। जैसे ही देखा आगे से चींटियों का समूह जा रहा है। चलते चलते श्री जड़ भरत जी जोर से उछल गए। जैसे ही उछले, पालकी हाथ से छूट गई, गिर गई एक तरफ। अंदर बैठे राजा के सिर में चोट आ गई। रघुगण राजा निकल करके बाहर आया और आकर के जड़ भरत जी को डांटने लगा। वो बहुत लंबा प्रसंग है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहां उसने एक बात कही है। बोले, क्या करोमि चिकित्साम दंडपाणि इव, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करूंगा? बोले दंडपाणि इव। इस बात को मैं क्यों बता रहा हूं? बोले नरक के स्वामी जो यमराज जी हैं, वो दंड नहीं देते, वो वहां जाने वालों को ठीक करते हैं। इसका मतलब वो कौन है? डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं। कौन? यमराज, जो नरक आने वाले बीमार लोगों की चिकित्सा करते हैं। लेकिन ये भवरोग वैद्यम, यदि ये भवरोग दूर करने वाला वैद्य जीते जी आपको मिल गया तो दंड पानी का कभी दर्शन नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए इनको भवरोग वैद्यम। यदि गुरु रूपी वैद्य के सानिध्य में आप पहुंच गए तो वो जीते जी इस पृथ्वी पर ही आपका कल्याण कर देगा। आपको कभी भी नरक के उस चिकित्सक के पास, जिसको दंड पानी कहा, जो कि यमराज जी हैं, उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। ये गुरु की विशेषता है कि दंड पानी से चिकित्सा ना करवानी पड़े। इसलिए जब तक जीवित हो यहां पर भवरोग वैद्य यानी गुरु से अपनी चिकित्सा करवा लो। गुरु के सानिध्य में चले जाओ, नरक जाने से बच जाओ। नरक क्या है? ये स्वर्ग और नरक ये क्या है? श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में श्री कपिल भगवान जब देवहूति को ज्ञान उपदेश करते हैं, तब देवहूति माता ने यही प्रश्न किया कि नरक और स्वर्ग क्या है। तब वहां नरकों का वर्णन करते हुए श्री कपिल भगवान कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातापचक्षते यातना वै नरकस्य इहाप्युलक्षिता। भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान,
अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। ये स्वर्ग और नरक दोनों इसी पृथ्वी पर ही हैं। यहां से कहीं और जाना पड़े होगा, लेकिन नरक और स्वर्ग का दर्शन मानव को जीते जी इस पृथ्वी पर ही हो जाता है। किसी व्यक्ति ने कथा में यह भाव सुन लिया कि स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी पर ही हैं, खोजने के लिए निकल पड़ा कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। और स्वर्ग नरक की खोज करते 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 अब जिस प्रकार नारद जी महाराज महात्मा में वर्णन आता है ना कि सत्कर्म क्या है पूछने के लिए जाते हैं, तो सब लोग सोचते हैं जब नारद जी को नहीं पता तो हमको क्या पता होगा। सब भाग जाते थे वहां से, कोई छुप जाता था, कोई कहता था कि ये कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार से सब लोग टालने लगे। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग क्या है ये व्यक्ति पूछने लगा, लेकिन कोई भी इसको उत्तर नहीं देता था। एक दिन भ्रमण करता करता हिमालय में पहुंचा। हिमालय में परनकुटी में एक संत बैठे थे। उन संत को जाकर के प्रणाम किया। कईयों ने उनकी प्रशंसा की, बहुत बहुत विद्वान है। उसने जाकर के प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते। स्वर्ग और नरक हे मैया ये दोनों पृथ्वी पर ही हैं। कहां हैं? मुझे कैसे दिखेंगे? उनका दर्शन मुझको कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। महात्मा बड़े विद्वान थे। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा चलो वो सब तो हम बताएंगे, ये बताओ तुम्हारा ब्याह हो गया? बोला हाँ हो गया। तुम्हारे कितने साले हैं? बोले 2 साले हैं। साली कितनी है? बोले साली 3 है। अब उसको अंदर से ऐसा लग रहा है अटपटा, मैंने पूछा क्या और ये बोल क्या रहे हैं। मैं कहां पूरा संसार छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके यहां पर तत्व का चिंतन कर रहा हूं, स्वर्ग नरक की खोज कर रहा हूं, और ये मुझसे वही संसार की बातें कर रहे हैं। महात्मा बड़े सहज हो गए, इस प्रकार बैठ गए। बोले अच्छा ससुराल जाते हो, सत्कार होता होगा तुम्हारा? हाँ होता। तो लिफाफा मिलता है? हाँ मिलता है। कितने का मिलता है? 2000 का। अच्छा ससुर जी पैसे वाले हैं तुम्हारे। फिर क्या करते हैं ससुर जी? ससुर जी का फैक्ट्री है। बोले अच्छा। सालियां भोजन कराती होंगी, कोई रोटी बना के लाती होगी, कोई सब्जी बना के लाती होगी, नए नए मिष्ठान बना के पवाते होंगे। जमाई की तो खूब सत्कार। और सुबह का बैठा शाम हो गई और संसार की चर्चा कर रहे हैं महात्मा उससे। सुनते 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 उसका दिमाग गर्म हो गया। और एक समय ऐसा आया, संत की वाणी सुनकर के वो खड़ा हो गया। बोले पाखंड करते हो, हिमालय में आकर के परनकुटी बना करके बैठे हो, लेकिन आस्था तुम्हारी पूरी घुसी हुई है संसार में। अरे इतना ही शौक है साले सालियों के पास जाने का, अपनी जमाईगिरी करवाने का, तो ब्याह क्यों नहीं किया? क्यों बन गए संत महात्मा? बहुत बरसने लगा। महात्मा ने कहा बैठो। 4 घंटे पहले जब तुम आए थे, तुमने पूछा था स्वर्ग नरक क्या है। तो 4 घंटे पहले तुम बड़े शांत थे, तुम बड़े मुस्कुरा रहे थे, तुम बड़े शुद्ध चित्त से यहाँ बैठे थे, तुम्हारे भीतर जिज्ञासा थी, तुम बड़ी लगन से मेरे सामने आए थे। वो स्वर्ग है। और अभी मेरी बातें सुनकर के तुम इतने विचलित हो गए कि ये भी नहीं सोच रहे हो कि जिसको मैंने 4 घंटे पहले प्रणाम किया उसी को गाली दे रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है तुम्हारी कि तुम संत और सामान्य पुरुष में भेद भूल गए हो। यही नरक है, यही नरक है और यही स्वर्ग है। क्या समझे? अपने विवेक से शून्य जिस दिन हो जाओगे, समझ लेना उसी दिन तुम्हारे नरक के द्वार खुल गए। और विषम परिस्थिति में भी विवेक का साथ तुमने नहीं छोड़ा है, तो समझ लेना तुम अभी भी स्वर्ग में। और विवेक मिलता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मतलब आप सत्संग में बैठे हैं, बिना किसी व्यवस्था के बैठे हैं, फिर भी 4 घंटे कब व्यतीत हो गए। मैंने पीछे मसनद नहीं लगाई, फिर भी कमर में दर्द नहीं हुआ। मैं एक आसन से बैठा, फिर भी मैंने आसन नहीं बदला। मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी, मुझको फोन देखने का मन नहीं हुआ, तो समझो तुम स्वर्ग में हो। और इसी कथा में बैठे बैठे मन कर रहा है कुर्सी पे बैठ जाए, एसी थोड़ा और ठंडा हो जाए, कोई पानी पिला जाए, कोई रसगुल्ला खिला जाए। कथा कब पूरी होगी? बूंदी कब बटेंगी बाहर?
यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज क्यों नहीं आ रहा, इस प्रकार की भावना सत्संग में बैठ के भी है तो समझो तुम अब भी नरक में ही हो। यही नरक है। और कहने का भाव केवल इतना था कि सत्संग विहीन व्यक्ति प्रसन्न चित्त नहीं रहता, वही नरक है। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत के अद्भुत भगवान के भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज भी भगवान का दर्शन उनको हुआ, 36,000 वर्ष तक राज्य किया, और 36,000 वर्ष बाद यक्षों ने जब उनके भाई उत्तम का वध कर दिया तो श्री ध्रुव जी महाराज ने ना जाने कितने हजार यक्षों का वध कर दिया अपने हाथों से। यक्ष किसे कहते हैं? जो ना देवता है ना मनुष्य है, देव भी हैं और मनुष्य भी हैं, उनको यक्ष कहते हैं। भगवान का दर्शन करने वाला, भगवान का इतना बड़ा भक्त ध्रुव, और इतना क्रोध। तब उनके दादाजी मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने प्रकट होकर के कहा, अलम वत्स अतिरोषेण तमो द्वारेण पाव्रतम। अलम, रुक जाओ, ध्रुव गुस्सा मत करो। क्यों? बोले यही क्रोध, यहां पर लिखा अतिरोषेण तमोद्वारेण। अतिरोषेण, अतिशय गुस्सा करने से ही नरक के द्वार खुल जाते हैं। इसलिए ध्रुव क्रोध मत करो, गुस्सा मत करो। जिसको भयंकर क्रोध आता हो वो क्या करे? गीता में वहां पर कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम्। जिस प्रकार एक का सिक्का होता एक ही है लेकिन उसके पहलू अलग अलग होते हैं, यहां से देखो तो अलग दिखता है, यहां से देखो तो अलग दिखता है, ठीक उसी प्रकार काम और क्रोध अर्जुन, ये दो अलग अलग दिखते हैं, दो अलग अलग नाम सुनाई देते हैं लेकिन होते एक ही हैं। यदि किसी व्यक्ति में भयंकर क्रोध है तो समझ लेना उसमें काम भी है, और किसी व्यक्ति के अंदर बहुत काम है तो निश्चित ही उसके अंदर क्रोध होगा ही, और ये दोनों ही उसके कल्याण में बाधा बनते हैं। ये दोनों ही उसके कल्याण में सबसे बड़े बाधा हैं। काम और क्रोध, इन दोनों से बचने का प्रयास करें अर्जुन, ये दोनों ही उसके कल्याण में बाधक बनते हैं। नरक के 3 द्वार, ये भी भगवान ने गीता में ही बताया। नरक के 3 द्वार, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। भोग की इच्छा को लेकर के जो हम लोग कामनाएं अपने भीतर प्रकट करते हैं उसको कहते हैं काम। जैसे कि भोजन कर लिया लेकिन थैली में और भर ले जाते हैं, क्यों? बोले रात में भूख लगेगी फिर खा लूंगा, इसको कहते हैं काम। इतने धन से मेरा चल जाएगा लेकिन फिर भी और संग्रह करने की इच्छा रखते हैं, उसको कहते हैं लोभ। काम का तात्पर्य केवल एक ही स्थान से मत ले लीजिएगा आप। अतिशय भोग की इच्छा से किसी वस्तु का बार बार भोग किया जाए उसको काम कहते हैं, और संग्रह की इच्छा से किसी भी वस्तु को अपने पास रखा जाए उसी को लोभ कहते हैं। इनसे बचो अर्जुन, तो नरक जाने से बच जाओ, नरक के द्वार तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, इनसे बचो। तो इस प्रकार भगवान नरक और स्वर्ग कहाँ हैं भगवान कपिल बता रहे हैं। आपको बताएं, हमारे श्रीमद् भागवत में एक दिन नवयोगेश्वर संवाद भी होगा, जहाँ पर राजा निमि प्रश्न करेंगे और 9 योगेश्वर उनके उत्तर देंगे। राजा निमि का एक प्रश्न और एक उत्तर हम आज सुना देते हैं, थोड़ा चखा देते हैं ताकि नवयोगेश्वर सुनने की इच्छा और प्रगाढ़ हो जाए। राजा निमि ने एक प्रश्न किया, माया क्या है? इस संसार की माया क्या है और इस माया से बचा कैसे जाए?
हमें ये बताइए। नव योगेश्वर बैठे हैं और प्रश्न कर रहे हैं। 9 योगेश्वर प्रत्येक एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तब जब ये प्रश्न किया कि माया क्या है, इस दुष्कर माया से साधारण व्यक्ति कैसे बच सकता है, आप हमको बताइए। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर ने इसका एक अद्भुत उत्तर दिया और वो उत्तर देते हुए कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। प्रबुद्ध योगेश्वर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, माया से साधारण व्यक्ति कैसे, माया किसको कहते हैं? संसार की हर वो वस्तु जो आपको भगवान से विमुख कराने में खूब बलवान हो, उसी को माया कहते हैं। और इस माया के नाम पर कोई भी आ सकता है। कथा में यदि भूख विक्षेप कर रही है तो वो भूख उस समय माया का स्वरूप है। कथा में नींद विक्षेप कर रही है तो वो नींद माया का स्वरूप है। वृंदावन आने के लिए टिकट करवा ली है, लेकिन आपका व्यापार विक्षेप हो रहा है तो वो व्यापार माया का स्वरूप है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी विक्षेप कर रही है तो विक्षेप माया के रूप में गर्मी है। कोई भी कारण जिससे भगवत सन्मुख में बाधा आवे वही माया है। उस माया से कैसे बचा जाए? तब प्रबुद्ध कहते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। यदि साधारण से साधारण व्यक्ति एक शुद्ध चित्त के साथ जिज्ञासा प्रकट करके गुरु के शरणागत हो जाए तो वो माया से बच सकता है। क्यों? बोले वो भले ही गर्मी के कारण बिहारी जी नहीं जा रहा था, लेकिन गुरु के सन्निधि में बैठ गया। गुरु जी ने ऐसी कथा सुनाई कि उसके चित्त में ही बिहारी जी प्रकट हो गए। वो भले ही अपने व्यापार के कारण वृंदावन नहीं आ पा रहा था, लेकिन आस्था चैनल खोल करके उसने कथा सुनना शुरू किया। वहीं गुरु की वाणी सुन करके अपने बंबई, दिल्ली आदि क्षेत्र में ही वृंदावन को प्रकट कर लेगा। वो किसी कारण से भगवत विमुख हो रहा था, लेकिन गुरु के सन्निधि में आने से गुरु ने यथा योग्य, यथा संभव, यथा व्यवस्था करके उसको भगवत सन्मुख करा दिया। इसलिए प्रबुद्ध कहते हैं कि किसी को माया से यदि बचना है तो गुरु सन्निधि में चला जाए। अब दूसरा प्रश्न, कौन सा गुरु श्रेष्ठ है? कौन है वो गुरु जिसकी हम सन्निधि में जाएं? अच्छा एक बात बताएं, आपको इस कथा का आनंद तभी आएगा जब आप या तो कुछ लिखने के लिए बैठो, क्योंकि एक से एक कड़ी इतनी सारी बनती जा रही हैं। मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि रात्रि में मुझे भी अपनी कथा दोबारा सुननी पड़ेगी, मैंने क्या क्या बोला। गुरु कृपा से जितना ग्रहण किया आज सब निकल रहा है बाहर। गुरु श्रेष्ठ कौन? बहुत समझने योग्य बात है। शब्दे परेच निष्णातम। प्रबुद्ध कहते हैं, बोले गुरु वही श्रेष्ठ है। गंगा जी स्नान कर लो, बोले टोंटी में गंगा जल ही आ रहा है, यहीं नहा लेंगे। इस प्रकार से केवल शब्द ब्रह्म में विश्वास है, लेकिन परब्रह्म के इन तीर्थों में, परब्रह्म के मंदिरों में, परब्रह्म के दर्शन में, परब्रह्म की सेवा में ज्यादा रुचि ना रखते हो, संसार रूपी माया से बच जाएगा। वो संसार की माया। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
नवयोगेश्वर संवाद में प्रबुद्ध कहते हैं कि यदि गुरु के आश्रित हो जाओ, और कैसा गुरु? बोले शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों की सेवा में जो निष्णात हो, ऐसे गुरु के आश्रित हो जाओ कि संसार की माया से तुम ऐसे निकल जाओगे जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार कर लिया। क्या? लेकिन गुरु होना चाहिए ऐसा, जिस प्रकार श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत का जब विश्राम होता है ना, तो अंतिम श्लोक हम सब लोग गाते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य, उससे 2 श्लोक ऊपर एक श्लोक है, और वहां पर एक बात कही गई है, और उस बात को सुनकर के बड़ा आनंद आता है। वहां क्या कहते हैं कि आपने तक्षक सर्प के डमसन से परीक्षित की रक्षा की। ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि तक्षक सर्प ने तो डसा था, जबकि प्रार्थना यही की गई थी कि भाई मृत्यु से बचाओ, 7 दिन में जो उसको मृत्यु होने वाली है उससे कैसे बचे, उससे मुक्त कैसे हो। लेकिन आज सुखदेव जी महाराज कथा कहकर के जब खड़े हो गए, अपनी वाणी विराम करके खड़े हो गए, तो सब लोग कहने लगे तक्षक सर्प से कैसे बचाया इन्होंने, तक्षक सर्प तो आ रहा है डसने के लिए। तो वहां कहा एक बड़ी अच्छी बात कही है, संसार सर्प दष्टम। हे प्रभु, आपने परीक्षित को तक्षक सर्प के डमसन से नहीं बचाया, अपितु आपने हमारे परीक्षित राजा को संसार सर्प दष्टम यो विष्णु रात मुमुच्युतः, आपने विष्णु रात यानी कि श्री परीक्षित जी को संसार के सर्प के डमसन से बचा दिया। ये तक्षक सर्प केवल वही सर्प है जिसके डमसन से राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, नहीं, ये संसार ही सबसे बड़ा तक्षक सर्प है, सबको डस रहा है। और ये तक्षक सर्प के बहुत सारे बालक हैं। कौन कौन से बालक हैं? उसका सबसे बढ़िया बालक जो आजकल बहुत एक्टिव है वो है ये तक्षक सर्प का सबसे बढ़िया बालक है। ये रोज डसता है, सुबह से शाम तक डसता है, कई लोगों को तो रात भर भी डसता है। मच्छर चले गए लेकिन मोबाइल रूपी मच्छर अब भी डसता है। तक्षक सर्प के बहुत सारे बालक हैं, फोन है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, लोभ है, आसक्ति है, काम है, क्रोध है। तक्षक सर्प ये संसार ही है, और इससे यदि बचना है तो वही बात जो यहां कही, तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु के आश्रित हो जा, तो संसार सर्प के डमसन से आपकी मुक्ति हो जाएगी, आप बच जाओगे। ये संसार सर्प आपको नहीं डसेगा। फिर इस प्रकार गुरु तत्व की अद्भुत महिमा यहां बताई गई। गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जब ध्यान करो तो गुरु की ही मूर्ति दिखनी चाहिए। पूजा मूलम गुरुर पदम, जब पूजा करने के लिए बैठो तो गुरु के चरणार बिंद ही सर्व तीर्थ हैं, उनको तीर्थ समझ करके पूजन करो। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मंत्र याद करना है। सबसे बड़ा मंत्र क्या? बोले गुरु ने जो कह दिया और तुमको लग गया, वही वाणी गुरु की सबसे बड़ा मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मैं ऐसे तीर्थ में चला जाऊं, मैं ऐसे गंगा का स्नान करूं, 108 डुबकियां लगाऊं, इसी से मोक्ष मिलेगा? नहीं, मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं, उनकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोक्ष है। यही है गुरु तत्व।
बंधुओं, आज की इस विषय की सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि गुरु कोई और नहीं है। जिन राधा रमन जी को हम अचल देखते हैं मंदिर में, वही चलते फिरते गुरु के रूप में आ जाते हैं। वही हमारी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए गुरु रूप धारण करते हैं। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसके दोनों भाव हैं। एक भाव तो यह है कि कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि जो हमारे गुरुदेव हैं वही कृष्ण हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। गुरु के प्रति अपनी इस निष्ठा को आप श्रेष्ठ रखिए। आइए अब दसम स्कंद की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं।